ये नहीं ऐड होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x की पावर 2 और y की पावर 2। ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये एज इट इज नोट कर लोगे, यहाँ पर पावर ऐड नहीं होगी। हाँ, अगर ये 3 की होल पावर 2 तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा 2 की पावर, ये 3 2 प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। देखो पावर जो है इसका बेस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर बेस माइनस है और यहाँ की पावर क्या है, क्यूब, पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट लाने की कोशिश करोगे, और जब पॉइंट इधर आएगा तो 10 की पावर उतने ही पावर बढ़ेगी उसकी जितने डिजिट आप इधर लाओगे, तो 10 की पावर उतनी ही। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सपोनेंट और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर एक्सपोनेंट और पावर क्या है। एक्सपोनेंट पावर कोई अलग चीज नहीं, दोनों सेम होती है, या तो आप एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए हमने कहा 2 की पावर 3, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, या तो इसको आप एक्सपोनेंट बोलो या तो पावर बोलो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 2 क्या है, 2 को बेस बोलते हैं, याद रखना। 2 क्या होता है, बेस होता है, और 3 क्या है, पावर है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनना, जब बेस का मतलब क्या होता है, बेस वो होता है जिसको हम बार बार लिखते हैं, और ये बार बार लिखते हैं, ये कौन करता है, ये पावर हमको बताती है कि हमें बेस को कितनी बार लिखना है। अगर यहां पर बेस की पावर 3 है तो इसका मतलब है हमें बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए यहां पर बेस 3 है और इसकी पावर 4 है, तो इसका मतलब यहां पर जो बेस लिखा है ना, उसको हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये कौन बता रहा है, यानी ये पावर बता रही है बेस को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि ये जो बेस होता है ना, बेस, ये किस पर डिपेंड होता है, पावर पर। ये कितनी बार लिखा जाएगा बेस, ये पावर डिसाइड करता है। अब और सुनो, मान लीजिए हम कहते हैं कि x की पावर 2 और यहां पर हमने लिखा है x की पावर 3। जब कभी देखो दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2 3 ऐड होकर कितना आ गया, x की पावर 5 हो जाएगा। मान लो यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर y की पावर 2 है। अब देखो यहां पर दोनों के बेस अलग है, एक x की पावर 2 है, दूसरा y की पावर 2, तो भाई ये ऐड नहीं होगा, ये नहीं ऐड होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x की पावर 2 और y की पावर 2। ये मल्टीप्लाई तो होकर ये एज इट इज नोट कर लोगे, यहाँ पर पावर ऐड नहीं होगी। हाँ, अगर ये x की पावर 2 लिखा है और ये भी अगर मान लो x की पावर 7 लिखा है, तो यहाँ पर तो दोनों के बेस सेम हो गए, तो यहाँ पर हमने x की पावर दोनों 2 और 7 को ऐड करके लिख दिया, x की पावर 9 हो गया। ठीक है, सेम डिवाइड में भी होता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने कहा 2 की पावर 3 और यहाँ डिवाइड कर लिया हमने 2 के, ठीक है, अब डिवाइड कर रहे हैं, 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। हमने क्या कहा था, जब दोनों के बेस सेम होंगे, जिस तरीके से मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही थी, तो इसमें क्या होगा, माइनस होगी, पावर देखो माइनस हो गई, तो क्या आ गई 2 की पावर 2। ठीक है ना। अभी मान लो हमने कहा x की पावर 5 लिखा है, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 3 से, तो क्या होगा, यहाँ पर भी देखो दोनों के बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। अब देखो अगर मान लो हमने कहा x की पावर 5 है और डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर y की पावर 2 से, तो जब यहाँ डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से लिख लेंगे x की पावर 5 अपॉन y की पावर 2। इससे ज्यादा हम इसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग है, इसलिए सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे। और सुनिए, अगर मान लो हमने कहा 2 अपॉन 3 की पावर -4, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 2 अपॉन 3 की पावर -4, आप बिना सोचे समझे आप इसकी पावर को प्लस कर दो। आप पावर तो प्लस कर रहे हो, तो क्या आप सोच रहे हो आप 2/3 लिखोगे, नहीं, आप पलट दो, इसका रेसिप्रोकल लिखो, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, देखो पावर प्लस हो गई। यानी कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर पावर माइनस है तो उसको प्लस कैसे किया जाता है, अगर प्लस है तो उसको माइनस कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमने कहा 3/5 है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, हम चाहते हैं पावर माइनस हो जाए, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर जो लिखा था उसको न्यूमरेटर कर दो, जो न्यूमरेटर वो नीचे कर दो, पावर अपने आप -2 हो गई। यानी आपको ये बात समझ आ गई ना, पावर को प्लस और माइनस कैसे किया जाता है, ये बात समझ आ गई होगी। अब एक चीज और सुनिए, कभी कभी क्या होता है, पावर के ऊपर भी पावर लगी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने कहा x की पावर m और यहाँ पावर होल पावर है, देखो यहाँ पावर के ऊपर पावर लग रही, तो याद रखना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x की पावर क्या हो जाएगा, mn। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2 की पावर 3 की होल पावर 2, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा 2 की पावर, ये 3 2 6, यानी 2 की पावर 6 आ जाएगा। मान लीजिए हमने कहा 4 की पावर 3 और यहाँ लिखा हमने 4 लिख लिया, तो क्या आएगा, अब देखो पावर के ऊपर पावर है, यानी 4 की पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, यानी क्या आ जाएगा 4 की पावर 12 हो जाएगा। और सुनो, अगर कहीं पर लिखा है 2 की पावर 0, या लिखा है x की पावर 0, या लिखा है 10 की पावर 0, अब कुछ भी बेस हो, कुछ भी, चाहे 2 हो, चाहे x हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आप बिना सोचे समझे आप बोल देना कि उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर आप 1 बोल दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हम कहते हैं ये लिखा हुआ है, हमने लिख दिया, इतना लिख दिया, लिखते लिखते चले गए, हमने पावर यहाँ लिख दिया 0,
तो कुछ नहीं, अगर पावर 0 तो वन आंसर आ गया, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। किसी भी बेस, चाहे कोई ऐसा ही बेस हो, बड़ा हो छोटा हो, कैसा है, अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 जाएगा। -2 की पावर 2 लिखा है, बात को समझिएगा। और अगर हमने एक बार लिख दिया -2 की पावर 3, तो आपको सबको पता है ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, सबको पता है। 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। याद रखना, जब कभी माइनस बेस दिया हुआ है, माइनस में बेस कैसा है, माइनस में, देखो यहाँ पे भी बेस माइनस में, लेकिन क्या होता है कि अगर पावर इवन नंबर है तो ये बेस हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, देखो पावर जो है इसका बेस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर बेस माइनस है और यहाँ की पावर क्या है, क्यूब है, यानी क्या है, और नंबर है, तो हमेशा इसका आंसर क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा, इसका आंसर कभी प्लस नहीं हो सकता। ये अब एक चीज और समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है वो समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो देखो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमने कहा 3752, ये हमने बोल दिया 3752 बोल दिया, हमने कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, याद रखना, जब कभी स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बोले तो उसको दो चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। पहली चीज, पहले तो आप पॉइंट से पहले केवल एक सिंगल डिजिट लगाओगे, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। दूसरी बात, वो उसमें 10 की पावर में लिखा होना चाहिए, यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर कुछ भी हो, मतलब 10 की पावर में हो कुल मिला के। अब देखो क्या होगा, अब जैसे लिखा है 3752 लिखा है, इसका मतलब पॉइंट कहां लगा है, यहाँ पॉइंट कहां पर है, ठीक है, पॉइंट यहां होता है लेकिन बोलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बोला 2 रुपीज, मान लीजिए क्या बोला 10 रुपीज, बोल तो रहे 10 रुपीज, लेकिन कॉपी में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 10.0 रुपीज, पॉइंट अपने आप लग गया, ठीक है। यानी कि कोई जो भी नंबर बोलेंगे उसके बाद पॉइंट आपको अपने आप लगाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3752.0 है, हम नहीं बोल रहे थे तो क्या हुआ, लेकिन पॉइंट तो है। अब क्या हुआ कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, हम आपको बता चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पॉइंट कहां आना चाहिए, 3 के बाद में आना चाहिए, जबकि पॉइंट है कहां पर, यहां पर 1 2 3 4 डिजिट बाद है। हमको क्या करना है, 3 डिजिट इधर लाना है, यानी हमें करना है 3.752, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट इधर आया है, 3 डिजिट, यानी 10 की पावर 3 कर लो, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मान लो हम यहां पर मान लेते हैं, हम यहां लाते, सपोज दैट मानिए हम 37.52 लाते, तो अभी देखो पॉइंट कितने डिजिट इधर आया है, 2 डिजिट आया, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 की पावर 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 डिजिट लाए तो क्या हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। मान लो हम और आगे ले आते, अगर मान लो लिखते 0.3752, तो क्या होता है, यहाँ पर 10 की पावर कितनी लिखनी पड़ती, कितने डिजिट इधर जाता है, 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो पॉइंट से पहले एक डिजिट लेना है। इसका मतलब ये जो है आप किस फॉर्म में आ गया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो आपको यही करना है, जब कभी कोई कहे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट लाने की कोशिश करोगे, और जब पॉइंट इधर आएगा तो 10 की पावर उतने ही पावर बढ़ेगी उसकी जितने डिजिट आप इधर लाओगे, तो 10 की पावर उतनी ही चढ़ा देना। अगर जैसे यहाँ देखो 3 डिजिट लाए हैं तो हमें 10 की पावर 3 कर लिया, अगर 2 डिजिट लाना पड़ता है तो 10 की पावर 2 कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने आएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा 2/5, ठीक है, हमने बोला यहाँ पर x की पावर x-1 के दिया पावर, और इधर हमने लिख दिया 5/2 की पावर x-5 हमने लिख दिया। हमने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन माने पूछा गया तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहला काम मालूम क्या होना चाहिए, पहले बेस को इक्वल करो। अभी हमने देखा ये तो 2/5 है, यहाँ पर 5/2 उल्टा लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है, आप पहले बेस इक्वल करो। तो हमने क्या करा, 2/5 की होल पावर x-1, इसको तो लिखा रहने दिया, इसको हमने पलट दिया, 2/5 कर दिया। तो हम आपको बता चुके हैं जब क्या होता है, जब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो ये पावर क्या हो जाती है, प्लस से माइनस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर तो x-5 लिखा है, इसका मतलब जो प्लस में होगा उसको माइनस करेंगे, जो माइनस में उसको प्लस करेंगे, तो ये -5 है, ये प्लस हो जाएगा, तो हमने पहले लिख लिया। ये प्लस एक्स था तो माइनस एक्स हो जाएगा, इसको हमने बाद में लिख लिया। अब देखो हो गया, अब देखो दोनों बेस बराबर हो गए। जब दोनों बेस बराबर हो गए तो हम यहाँ पर लिखेंगे x-1 किसके बराबर हो जाएगा, अब 5 - x के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा, इस -x को उधर लाओ तो ये +x हो गया, ये x तो पहले से लिखा हुआ है, ये 5 लिखा, ये -1 था, इसको उधर ले जाओ, +1 हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया 2x हो गया, यहाँ पर कितना होगा 6, ये 2 जाके उधर डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट और पावर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है।